इंदौर में गुरुवार को नगर निगम की एमआईसी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही कई निर्णय भी लिए गए। बैठक में 40 से ज्यादा मुद्दे थे जिन पर चर्चा की गई। शाम करीब 4:30 बजे शुरू हुई बैठक 7:30 बजे तक चली। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि यह दिन इंदौर के लिए ऐतिहासिक दिन है, जब इंदौर स्वच्छता में 8वीं बार नंबर 1 बनने के द्वार पर खड़ा है और अपने स्वच्छता के मॉडल को नेक्स्ट लेवल पर लाते हुए इंदौर में पहली बार ऑन डिमांड कचरा संग्रहण काम को बैठक में स्वीकृत किया गया है। मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑन डिमांड कचरा संग्रहण काम को किया जाएगा। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, जिनमें ऑन डिमांड कचरा संग्रहण की स्वीकृति। महापौर ने कहा कि इंदौर स्वच्छता में 8वीं बार नंबर 1 बनने की दिशा में अग्रसर है। इसी क्रम में शहर में मोबाइल ऐप आधारित ऑन डिमांड कचरा संग्रहण सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे घरों, फैक्ट्रियों और संस्थानों से कचरा तत्काल उठाया जा सकेगा। साथ ही खराब तेल से बायोफ्यूल निर्माण, घरेलू हानिकारक कचरे के निपटान और पुराने कपड़ों के पुनः उपयोग के लिए प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई है। वहीं प्राणी संग्रहालय में मध्य भारत का पहला आधुनिक फिश एक्वेरियम बनाया जाएगा। पीपीपी मॉडल पर केंद्रीय भारत का पहला अत्याधुनिक फिश एक्वेरियम बनाया जाएगा। साथ ही मृत पशुओं के शव के वैज्ञानिक निपटान के लिए प्लांट की स्थापना की भी स्वीकृति दी गई है। 29 गांव में सीवरेज सुधार अमृत 2.0 के तहत 61 करोड़ 50 लाख रुपए के 3 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। वहीं कान सरस्वती नदी पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्य 22 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से किए जाएंगे। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी क्षेत्रीय उद्यान को पीपीपी मॉडल पर संचालन के लिए एजेंसी चयन को स्वीकृति भी दी गई है। नगर निगम कर्मचारियों के लिए फेस रिकॉग्नाइजेशन आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू करने की बात भी सामने आई है। वहीं इंदौर को स्मार्ट, स्वच्छ और डिजिटल सिटी बनाने की दिशा में 500 करोड़ की लोन सहित स्वच्छता के लिए नवाचारों की स्वीकृति। सराफा बाजार में अस्थायी दुकानों को चर्चा कर हटाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। वहीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन में लगी मूल दुकानों को भी अनुमति मिलेगी। आज की मेयर इन काउंसिल की मीटिंग इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। आज का दिन इंदौर शहर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है, जहां स्वच्छता में 8वीं बार सिरमौर बनने के द्वार पर हम खड़े हैं। ऐसे समय में इंदौर के सफाई मॉडल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का, जो बात मैंने बजट के भाषण में कही थी कि इंदौर की सफाई को हम नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे, उस दृष्टि से ऐतिहासिक निर्णय सबसे पहला ऑन डिमांड कचरा कलेक्शन का प्रस्ताव पारित करते हुए नगर निगम खुद अपना स्विगी, जोमैटो की तरह ऐप चलाएगा उस प्रस्ताव को, और कितनी दूरी पर वो कचरा डलेगा और कलेक्ट होगा उस आधार पर दरों को तय करने का काम हमने किया है। तो इंदौर की सफाई अब डिजिटल और ऑन डिमांड कचरा कलेक्शन के साथ आगे बढ़ेगी। और केवल इतना ही नहीं, घर से, होटल से, इंडस्ट्री से निकलने वाले कपड़े से फिर से कपड़ा बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, और उसमें जो एजेंसी आई है उसको भी मंजूरी दी है। कपड़े के रीयूज के साथ साथ जो मृत पशु हैं उनको अभी आवारा पशु या पालतू जानवरों के अंतिम संस्कार की दृष्टि से भी एनिमल कार्कस का, जिनका इंसिनरेटर में अंतिम संस्कार करने की जो एजेंसी आई है उसको भी स्वीकृत करने का काम किया है। साथ ही भविष्य की दृष्टि से घर, होटल, इंडस्ट्री से निकलने वाला खराब तेल, उसकी प्रोसेसिंग कर उससे फिर से फ्यूल बनाया जाए, उसका प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। जो भी एजेंसी आएगी वो ये काम करेगी। लेकिन भविष्य के इंदौर की दृष्टि से 100 टीपीडी के सूखे कचरे का प्लांट, 50 टीपीडी के मिक्स्ड कचरे के प्रोसेसिंग का प्लांट, क्योंकि कई बार बड़े आयोजनों में या कई लोग जो फेंक देते हैं उस कचरे को प्रोसेसिंग करने के लिए 50 टीपीडी के मिक्स्ड कचरे की प्रोसेसिंग से पैलेट्स बनाना। वैसे ही
एक 25 टीपीडी का प्रयोग की दृष्टि से प्लास्टिक से फ्यूल बनाने का, प्लास्टिक से ऑयल बनाने का प्रस्ताव भी हमने मंजूर किया है। तो ये सारे प्रस्ताव इंदौर के वेस्ट मैनेजमेंट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का काम है। तो सफाई की दृष्टि से इंदौर ने एक बड़ी छलांग लगाई है। लेकिन मैं बार बार एक बात कहता हूं कि ये क्लीन सिटी को डिजिटल सिटी बनाना भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम सफाई में तो नंबर 1 है, लेकिन भविष्य के इंदौर को दुनिया के शहरों से यदि कंपटीशन करनी है तो उसका डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो जहां एक और हर घर का अपना QR कोड और जानकारी के लिए डिजिटल इंदौर हमने शुरू किया, वहीं शहर की जितनी टॉयलेट्स हैं उनको IoT करना, हमारी वर्कशॉप को डिजिटलाइज करने का प्रस्ताव भी पारित किया है कि कितनी गाड़ियां हैं, कब जाएंगी, कब आएंगी, कहाँ चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, उसका एक ऐप बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया है। वहीं नगर निगम के 17,000 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को अटेंडेंस लगाने के लिए, उनके काम को मॉनिटर करने के लिए हमारे सफाई कर्मियों को भी बार बार अलग अलग जगह जाना पड़ता है। इसलिए ऐप आधारित और चेहरे से रिकॉग्नाइज करके अटेंडेंस लगाने का डिजिटल ऐप बनाने का भी हमने निर्णय लिया है। तो ये क्लीन सिटी और डिजिटल सिटी का संकल्प बहुत तेजी से अब आगे बढ़ेगा। लेकिन इसके अलावा विकास की दृष्टि से, डेवलपमेंट की दृष्टि से 60 करोड़ से ज़्यादा की लागत के अमृत 2 के ड्रेनेज लाइन, मुझे लगता है कि 29 गांव जो पिछले कई सालों से इस बात को सुनते आए थे कि 29 गांव के हर गली में ड्रेनेज होगी, तो 29 गांव में ड्रेनेज लाइन का प्रस्ताव आज हमने स्वीकृत कर दिया, उसकी एजेंसी भी फाइनल हो गई है। तो 29 गांवों में ड्रेनेज का काम अब शुरू होगा। वैसे ही पश्चिम क्षेत्र के वो क्षेत्र जहां बरसों से ड्रेनेज लाइन खराब पड़ी थी या नहीं डली थी, कुंदन नगर, अहिर खेड़ी, सुदामा नगर की लाइनों को भी नई लाइन डालने का प्रस्ताव आज हमने स्वीकृत किया है। नगर निगम के सामने से लेकर लोखंडे ब्रिज के आगे तक नदी के सौंदर्यीकरण की दृष्टि से स्टोन पिचिंग का, पाथवे बनाने का करीब 22 करोड़ से लागत का टेंडर भी हमने स्वीकृत कर दिया है। वो एजेंसी भी अब काम शुरू करेगी। वैसे ही करीब 26 करोड़ की लागत से, मैं कई बार इस बात को कहता हूं कि भगवान ने मुझे ये सौभाग्य दिया कि जो कई सारे असंभव काम थे, वो चाहे योग से हो या प्रयास से हैं, हमने संभव करके बताया। चाहे हुकुमचंद मील का काम हो, धोबी घाट की जमीन का मालिक निगम को बनना हो, सोलर सिटी बनाने में 100 मेगावाट बिजली पैदा करना हो और पश्चिमी रिंग रोड को पूरा करना हो, तो आज पश्चिमी रिंग रोड का चंदन नगर से लेकर एयरपोर्ट तक की 60 फीट के रोड का टेंडर भी हमने करीब 26 करोड़ की लागत से स्वीकृत कर दिया है और बहुत जल्दी उसकी अनुमति आएगी और बारिश के बाद हम उसका काम भी शुरू करेंगे। वहीं नगर निगम की नई बिल्डिंग, चंदन नगर का ब्रिज और करीब 125 करोड़ की लागत से वर्कशॉप के संसाधन खरीदने का, 500 करोड़ का लोन लेने का, तो किस बैंक से लेना है, किस संस्था से लेना है, उसका टेंडर बुलाने की अनुमति भी हमने दे दी है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण निर्णय जो बहुत समय से लंबित था, चौथे बार में उसका टेंडर आज हमने फाइनल किया है। अटल बिहारी वाजपेयी क्षेत्रीय उद्यान जो करीब 11 हेक्टेयर से ज़्यादा के क्षेत्र में बना हुआ है, लोग उसका उपयोग भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके रखरखाव में 1 करोड़ रुपए साल का खर्चा निगम को आता है और जैसा उसका उपयोग होना था वैसा नहीं हो पा रहा था। तो हमने ये तय किया था कि एक अम्यूजमेंट पार्क बनाकर वहाँ अम्यूजमेंट पार्क कोई संस्था चलाए, लेकिन पार्क में जो शुल्क है वो वैसा ही रहेगा। तो PPP मॉडल पे एक नया अम्यूजमेंट पार्क बनाने का जो हमने निर्णय लिया था, आज उसकी एजेंसी को भी फाइनल करने का काम किया है। तो शहर को, मुझे लगता है कि मध्य क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में एक सबसे अच्छा अम्यूजमेंट पार्क हमको मिलेगा। दूसरा, सेंट्रल
इंडिया का सबसे सुंदर एक्वेरियम बनाने का प्रस्ताव भी आज हमने पीपीपी मोड पे पारित किया है। बहुत जल्दी जू में एक्वेरियम बनाने का टेंडर भी हम लगाने वाले हैं। तो निकट भविष्य में एक अम्यूजमेंट पार्क और एक्वेरियम का रास्ता भी आज खुल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।